हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई एकेडमी। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना डिस्कशन और अब हम बात करेंगे बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धा के बारे में। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है, द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक समझ आ जाना, है ना। हमारे दिमाग में कुछ ऐसा हो जाना कि सब क्लियर हो गया, हमें सारा पाथ क्लियर हो गया। एनलाइटनमेंट का मतलब ये है। एनलाइटनमेंट का मतलब अगर आप देखें, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है स्पेशली, तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एनलाइटनमेंट वर्ड यूज किया जाता है। राइट, आपने सुना होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। और जनरली देखा जाता है यूरोप में सबसे पहले रिनेसा हुआ था। रिनेसा कहा जाता है 14वीं से 15वीं सेंचुरी में हुआ था। उसके बाद आप देखो तो एनलाइटनमेंट अराउंड 18th सेंचुरी में हुआ था। ठीक है, 18th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट हुआ था। इसी के बाद मतलब आप कहें तो एक रैशनैलिटी आ गई थी, एक सोच समझ आ गई थी, रीजन आ गया था। और अगर आपको एनलाइटनमेंट के बारे में जानना है जो वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ था, वो आप मेरा सर्च कर सकते हैं, लेक्चर एनलाइटनमेंट वर्ल्ड हिस्ट्री सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो हम एनलाइटनमेंट की बात करेंगे, ये बुद्धा से रिलेटेड है। राइट, बुद्धा से रिलेटेड है, जो उनका अपना एनलाइटनमेंट हुआ। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 64 हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स हुआ करते थे। हेटेरोडॉक्स का मतलब है कि ये वेदास में ट्रस्ट नहीं करते थे। करेक्ट। तो अब पढ़ते हैं इस पे। ओवर द सेंचुरीज हिज मैसेज स्प्रेड अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, through Central Asia to China, Korea, Japan, and through Sri Lanka, across the Myanmar, Thailand, इंडोनेशिया। और अगर आप आज देखें तो यूएस में भी बुद्धिज्म का इम्पैक्ट है, और कितने सारे यूरोप की कंट्रीज में भी बुद्धिज्म का इम्पैक्ट है। और आप देखें तो दलाई लामा, आई होप आपने दलाई लामा के बारे में तो सुना ही होगा। काफी अच्छी टीचिंग्स है, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, काफी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये, दलाई लामा किसी को फॉलो नहीं कर रहे ट्विटर पे, एक फनी चीज अगर आप देखना चाहे तो। एनीवेज, दलाई लामा के आप मैसेज देख सकते हैं, काफी अच्छे मैसेज हैं। तो ये भी बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। और समझ लीजिए बुद्धा तो स्टार्टर ही थे, मतलब जो फाउंडर कहा जाता है बुद्धिज्म के। महावीर वाज नॉट फाउंडर, बुद्धा वाज फाउंडर। ठीक है। एक टॉपिक देख लेते हैं हम, हेजियोग्राफी। काफी काफी बार वर्ड पूछा जाता है, हेजियोग्राफी क्या है। इसका मतलब है इट इज अ बायोग्राफी ऑफ सेंट और रिलीजियस लीडर। किसी भी रिलीजियस लीडर, किसी की भी सेंट की, जैसे निजामुद्दीन औलिया की हो गई, ठीक है, उनकी हेजियोग्राफी भी होती है। ऐसी और भी भक्ति सेंट्स हो गए, करेक्ट, सूफी सेंट्स हो गए, उनकी भी हेजियोग्राफी होती है। साथ साथ ऐसी हेजियोग्राफी जो है बुद्धा की भी है। ठीक है। इट्स अ बायोग्राफी। बायोग्राफी किसकी? सेंट या रिलीजियस लीडर की, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद की कुछ हो गई हेजियोग्राफी। करेक्ट। Hagiographies often praise the saint's achievements and may not always be literally accurate। क्यों भाई, क्यों? बायोग्राफी देखिए, बायोग्राफी जैसे मुझे अपनी बायोग्राफी लिखनी है तो मैं अपनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, बुरी बुरी बातें बताऊंगा ही नहीं। राइट। हाँ, आजकल जो है काफी लोग ऐसे हैं जो अपनी बायोग्राफी लिखते हैं, उसमें अपने नेगेटिव्स भी बताते हैं, लेकिन आप समझ ही सकते हैं। तो जैसे हेजियोग्राफी में आप समझ सकते हो कि अगर किसी ने लिखा है तो अपनी तारीफ ही ज्यादातर करेंगे। जैसे स्टीव जॉब्स की भी अपनी बायोग्राफी है, वो भी काफी अच्छी, लेकिन उसमें भी उनकी ज्यादातर तारीफ है। तो यही है यहाँ पे, इसलिए यही चीज लिखा गया है ज्योग्राफी की, कि ये नेगेटिव है, हमें इसलिए थोड़ा सा सोच के देखना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हर्षा की जो बायोग्राफी लिखी गई है उसको हेजियोग्राफी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वो सेंट और रिलीजियस लीडर नहीं थे। हर्षा हर्षा ही वॉज अ किंग, हर्षवर्धन, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे। उनकी भी जो बायोग्राफी है उसमें बना भाटा ने उनकी खूब तारीफ लिखी है, जैसा ट्रुथ हो ही नहीं सकता। इतनी तारीफ लिखी है कि उनको तो अशोका जैसा बड़ा किंग बना दिया, इतना बड़ा किंग बना दिया हर्षा को। राइट। बट वो ट्रुथ नहीं है। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि दे आर नॉट ऑलवेज लिटरली ट्रू, दे आर इंपॉर्टेंट। पर ये इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज दे टेल अस अबाउट द बिलीव्स ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेडिशन। राइट। तो हमें लेकिन इंपॉर्टेंट चीज बताती है। तो हिस्टोरियंस ने काफी सारी जो हेजियोग्राफी है बुद्धा की वो पढ़ी, उससे समझा कि बुद्धा की टीचिंग्स क्या थी, बुद्धिज्म रिलीजन ओरिजिनली क्या था। आज तो बदल गया है काफी कुछ, है ना। अब म्यांमार को देखो, बुद्धिज्म फॉलो करता है, किसी एंगल से लगता है आपको बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है? अगर आप न्यूज पेपर वगैरह पढ़ते होगे तो म्यांमार का कुछ लेना देना ही नहीं है बुद्धिज्म से, वो तो पता नहीं कहीं और ही चल रहा है। So historians have also tried to reconstruct detail of his life from hagiographies. Many of these were written down at least a century after the time of Buddha in an attempt to preserve memories of the great leader. और तो आप एक चीज नोटिस करें, तो बुद्धा और बुद्धिज्म में जो टेक्स्ट है ना, वो मोस्ट मतलब ओल्डेस्ट टेक्स्ट में से एक है।
ओल्डेस्ट टेक्स्ट में से एक है इस टाइम में, और कोई टेक्स्ट आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है। वेदास आपको दिखेंगे, वो सब ठीक है, आई एग्री। बट ऐसी जो बुक्स हैं, ऐसी जो किताबें हैं काफी सारी, और कहीं नहीं दिखेंगी आपको ये। तो बुद्धिज्म की काफी सारी किताबें आपको यहाँ पे दिखेंगी, जिससे हमें बुद्धिज्म के बारे में काफी पता चलता है। और एक और चीज समझिए, इन किताबें से हमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सोसाइटी, ये सब के बारे में भी पता चलता है। सोसाइटी मतलब सोशल एक ही हो गया है, इन सब के बारे में पता चलता है, क्योंकि बता रखा है ना कि मर्चेंट्स भी इस टाइम पे बुद्धा को पैसे दिया करते थे, डोनेट किया करते थे, राइट। मर्चेंट्स अगर पैसे देते थे, मर्चेंट्स भी अगर साथ में थे बुद्धिज्म के, तो इसका मतलब पता चलता है कि उस टाइम में सेकेंडरी एक्टिविटीज बहुत चल रही थी। करेक्ट, आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हो ना? अगर मर्चेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सेकेंडरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चल रही है। सेकेंडरी एक्टिविटीज कैसे? जैसे ट्रेडिंग वगैरह करना, कुछ चीजें बनाना, कुछ मैन्युफैक्चर करना, गोल्ड स्मिथ का काम करना, कैरियट बनाना, ठीक है। तो वो सब चीजें, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो रहे होंगे। कुछ डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। अकॉर्डिंग टू दीज ट्रेडिशन, सिद्धार्था, ये नाम है इनका, एज द बुद्धा वाज नेम्ड एट बर्थ, वाज द सन ऑफ किस क्लान के थे? पता है आपको? बुद्धा किस क्लान के थे? पूछ लिया जाता है तो एग्जाम में चलते फिरते ऐसे ही, लेकिन छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। छोटा एग्जाम मतलब सीजीएल, एसएससी, सीजीएल, उनको छोटा कहना, बड़ा कहना, कोई बुरा ना माने। तो साक्या क्लान के थे वो, ठीक है। तो बोला जाता है बुद्धा के लिए, व्हेन यू कैन बी अ गॉड देन व्हाई टू बी अ किंग, ठीक है। व्हेन यू कैन बी अ गॉड देन व्हाई टू बी अ किंग। तो ये किंग तो बन ही सकते थे, लेकिन इन्होंने चूज करा मैं गॉड बनूंगा, है ना, गॉड बने फिर। हाँ देखिए, उन्होंने मैं को कभी बोला नहीं कि मैं गॉड हूँ, ठीक है। वो तो लोगों ने आगे चल के उन्हें बना दिया। ही नेवर सेड कि मैं गॉड हूँ, करेक्ट। ही हैड शेल्टर्ड, और उनकी अपब्रिंगिंग जो थी बहुत ही अच्छी हुई थी। अमीर घर में पैदा हुए थे, उन्हें पता ही नहीं था बुरी बुरी चीज होती क्या है। खुश खुशी देखा, सब तरफ खुशी देखा, समझ सकते हो ना, सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, ऐसे आप कह सकते हो। फिर क्या हुआ? एक बार बाहर गए वो, बस एक बार बाहर गए, उन्हें पता चल गया। बाहर गए, और जब उनको दिखा कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो तो बोलते, अरे ये क्या है भाई, दुनिया ऐसी है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। हिज फर्स्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड वाज ट्रॉमेटिक। डर गए, घबरा गए, ये क्या है, ऐसी दुनिया है क्या? ही वॉज डीपली एंग्विश्ड व्हेन ही सॉ एन ओल्ड मैन, सिक मैन, कॉप्स। फिर से ध्यान रख लो इसको, कभी कभी एग्जाम में भी लिख दो। ये तीनों जो है ना वर्ड्स सेम। जब उन्होंने एक बुढ़े आदमी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, और एक कॉप्स, डेड बॉडी को देखा, तो बोलते, अरे ये दुनिया ऐसी है असली में। उनको समझ में आया, अरे जो मैं आज तक देख रहा था वो सच्चाई नहीं, सच्चाई तो यहाँ दिख रही है। ही रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट दैट डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी was inevitable, होना ही है, decay and destruction of the human body, right? He also saw homeless mendicant who, it seemed to him, had come to terms with old age, disease and death and found peace. तो उन्होंने एक होमलेस एंड मेंडिचेंट को देखा, जो आदमी खुद ही फकीर की तरह घूम रहा था मस्ती से। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ ये तो आना ही है, और आराम से जियो, ठीक है। सिद्धार्थ डिसाइडेड दैट ही टू वुड अडॉप्ट द सेम पाथ, और उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनका एक बच्चा भी था, बीवी भी थी, उन्हें छोड़ के चले गए सिद्धार्थ, है ना। किस एज में चले गए थे सिद्धार्थ? कमेंट सेक्शन में लिखें आप, किस एज में गए थे वो? घोड़े पे गए थे, ये तो बात सही है, लेकिन किस एज में गए थे? सिद्धार्थ एक्सप्लोर्ड सेवरल पाथ्स इंक्लूडिंग बॉडीली मॉर्टिफिकेशन व्हिच लेड हिम टू अ सिचुएशन ऑफ नियर डेथ। काफी दिनों तक खाना नहीं खाया उन्होंने। बोला जाता है बोध गया के नीचे जो ट्री है, वो ट्री को वैसे काट दिया शशांका ने। शशांका थे, बोध गया में एक ट्री है, उसके नीचे बैठे, बहुत दिनों बैठे, कुछ नहीं खाया, मरने ही वाले थे, ऑलमोस्ट डेथ, ऑलमोस्ट डेथ। लेकिन उन्होंने, मतलब कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, कहा जाता है उन्होंने चूज करा मरना, मरने से तो कुछ होगा नहीं, मरने से कुछ होगा नहीं, जियो और लोगों को भी गाइड करो। सही बात है ना, स्टे सुसाइड वगैरह से अवॉइड करना चाहिए बिल्कुल। Abandoning these extreme methods, he meditated for several days and finally attained enlightenment. Enlightenment किस जगह पे अटेंड करा था, ये अभी इस बुक में आएगा। आप बताइए किस जगह पे आया, कमेंट सेक्शन में लिखो। एनलाइटनमेंट मतलब आप समझ सकते हो कि एक सच्चाई का पता चल गया, ये बात फॉलो करो, इससे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये है एनलाइटनमेंट सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। सच्चाई का, लाइफ की रियलिटी क्या है, राइट। जैसे आप आंसर्स लिखते जाओ, हिस्ट्री के आंसर्स लिखते जाओ, अभी बड़ी मुश्किल लग रही होगी, एक टाइम ऐसा आएगा आपका एनलाइटनमेंट अचीव हो जाएगा, आपको हिस्ट्री के आंसर आसान लगेगी। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज बुद्धा or the enlightened one. For the rest of his life, he taught Dhamma or the path of righteous living. Right?
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन धम्मा ऑफ बुद्धा एंड धम्मा ऑफ अशोका। दिखने में बड़ा आसान, करने में बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। राइट, तो ये चीजें हैं बुद्धा के बारे में। यहाँ पे एक फोटो दे रखी है, ऐसे आप केव्स वगैरह जाओगे तो आपको दिखेगा। कभी मौका मिले तो एलोरा, अजंता केव्स जाना थोड़ा मुश्किल है, औरंगाबाद से होते हुए जाना है, प्लेन से उतरना है, कोरोना वगैरह खत्म हो तो जाएंगे। और स्कल्पचर फ्रॉम अमरावती आंध्र प्रदेश। अमरावती अब कैपिटल भी बन रही है तेलंगाना की, आंध्र प्रदेश की बन रही है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। डिपिक्टिंग द डिपार्चर ऑफ द बुद्धा फ्रॉम हिज पैलेस। तो ये भाई बुद्धा जा रहे हैं अपने पैलेस, घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं बुद्धा। तो बुद्धिज्म की आपको पेंटिंग्स काफी सारी दिखेंगी। और यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ यू डिड नॉट नो अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्धा वुड यू बी एबल टू टेल व्हाट द स्कल्पचर डिपिक्ट्स। बताओ, ऐसी बात कह रही, अगर ऐसा आपको बताऊं ना मैं कि बुद्धा की लाइफ में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना घर छोड़ के गए थे, क्या इस पेंटिंग को देख के कुछ समझ में आ रहा है? कुछ लोग तो सोचेंगे किसी वॉर पे जा रहे हैं ना ऐसा भी हो सकता है। तो वो है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ इस वीडियो को। आई थिंक हमारा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरा पर्पस रहा है कि एक लेक्चर में एक टॉपिक कवर करना, आई एम श्योर ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन एक अच्छे से हमें पढ़ना है। और अगर आपको लग रहा है कि काफी सारी चीजें आपको आती है तो 1.5x 2x करके आप वीडियोस देख के आगे बढ़े। तो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड टेक केयर।